हमारे मन में जैसा होता है हम वही का चिंतन करते हैं और हमको उसी की अनुभूति होती है। इसीलिए कहा गया मूर्तियों में भगवत भाव रखो, श्रेष्ठों के प्रति श्रद्धा रखो। ये श्रद्धा और विश्वास, इसको दो नयन कहा गया, आंख कहा गया। इसीलिए एक आंख श्रद्धा और दूसरी आंख विश्वास, क्योंकि श्रद्धा और विश्वास ये दोनों का समन्वय होना चाहिए। श्रद्धा विश्वास रूपण्यो, इसीलिए विश्वास को शंकर जी कहा गया और श्रद्धा को मां भगवती कहा गया। मतलब मां भगवती की जैसी अचल श्रद्धा और शिव जैसा विश्वास कि मैं, मेरे प्रभु कि एक बार मगन ध्यान रस दंड जो मैं सहज ही बैठे सहज ही शांत, मानो शांत शरीर धारण कर लिया, मानो शांति स्वरूप धारण करे। भक्त का स्वभाव यही होना चाहिए, संसार का कार्य करे लेकिन जब भगवत स्मृति हो जाए तो मानो शांति स्वरूप धारण। राम जी ने सोचा क्या कि मेरे भैया आ रहे हैं, मेरे भाई आ रहा है। इधर सारी व्यवस्था सुमंत्र जी ने कर दी, लेकिन इधर तब नर वशिष्ठ बुलाए, राम धाम सिख देन पठाए। बस यहीं पे गड़बड़ हो गई, समझना, चौपाई समझना। गुरु के पास जाया जाता है, गुरु को बुलाया नहीं जाता। यहीं पर दशरथ जी से चूक हो गई। जो दशरथ जी गुरु कृपा से भगवान को पाए थे, पुत्र पाए थे, अरे मां ने क्या कहा कौशल्या जी ने, अरे राम जी आपने सुना है धनुष को छूते धनुष टूट गया, आपने सुबाहु को मार दिया, आपने अरे एक ही बाण में ताड़का को गति दे दी, मार दिया, मारीच को 100 योजन फेंक दिया। बेटा याद रखना कि केवल कौशिक कृपा तुम्हारी, सकल अमानुष कर्म तुम्हारे। ये जितने भी ये मानवीय गुण नहीं है, ये मानवीय कार्य नहीं है, ये जितने भी कार्य आपने किए हैं अमानुष कार्य, ये आप नहीं कर सकते हो, ये केवल गुरु कृपा से हुआ। और इधर क्या किए, तब नर दशरथ जी खुद नहीं गए बोला। और जब हम अति उत्साह में होते हैं तो हमसे सावधानी, इसीलिए कहा गया कि जब अति उत्साह में रहिए तो अधिक सावधानी, अति प्रसन्न रहिए अधिक सावधान रहिए, अति दुख कोई आ जाए तो अति सावधानी, क्योंकि उसी समय हमसे असावधानी हो जाती है और उसी समय दुर्घटना घटती। कब? जब हम अति प्रसन्न रहते हैं या अति दुख में आ जाते हैं। ये दोनों स्थिति ऐसी होती है कि उसी समय हमसे गलत निर्णय हो जाता है। वशिष्ठ जी ने अवधवासियों को भेजा, जाओ गुरु जी को बुला लाओ। और आते ये नहीं कि पूजन, भाई गुरु आए तो पूजन होना चाहिए। क्या कहे, राम धाम सिख देन पठाए। क्या करो, जाइए राम जी को शिक्षा दे आइए। राम जी को शिक्षा, सच्चिदानंद रूप भगवाना सोई सच्चिदानंद राम दिनेशा। कौन? जो कारण है, किसके? हेतु कृशान, सबके इस धरा के। लेकिन मेरे राम जी ने तुरंत सुधार किया, इसीलिए तो राम है, राम का स्वभाव।
अरे गुरुआगमन सुनत रघुनाथा द्वार आई पद नायौ माथा। अरे गुरुजी आप आ गए, आप आ गए। दौड़ करके मेरी सियाजू महारानी के साथ मेरे कनक भवन सरकार दौड़ करके आ करके तुरंत चौखट पर, अरे प्रभु आप तुरंत सुधार किया क्या? मेरी सियाजू महारानी तुरंत जल लेकर के आई और मेरे प्रभु ने अपने हाथों के कर के ऊपर गुरु के चरणों को रखा और पखारने लगे। क्या कि सादर देहर आने और सोरा भांति पूजी उपचार 16 उपचार के साथ आसन दिया, श्रृंगार किया, प्रभु का आरती किया, नैवेद्य इत्यादि जो भी 16 प्रकार के हमारे यहाँ सनातन में श्रृंगार सेवन बताया गया, सब किया राघव जी ने। क्या प्रभु आप? मेरे सियाजू महारानी और प्रभु को देख करके वशिष्ठ जी के नयन सजल हो गए, पुलकावल खड़ी और मेरे राम जी के मुख से निकल पड़ा क्या कि सेवक सदन स्वामी आगमनो सेवक सदन स्वामी आगमनो मंगल मूल अमंगल दमनो सेवक सदन स्वामी आगमनो मंगल मूल अमंगल दमनो तदपि उचित जनो बोले सप्रीति तदपि उचित जनो बोले सप्रीति पठयई काज नाथ यस नीति पठयई काज नाथ यस प्रभुता तजी प्रभु कीन स्नेहो प्रभुता तजी कीन स्नेहो भयउ पुनीत आज यही भयउ सहित आज आयस होई सो करहु गोसाई आयस होई सो करहु गोसाई सेवक लाई स्वामी सेवकाई सेवक लाई स्वामी सेवकाई आयस होई सो करहु गोसाई सेवक लाई स्वामी सेवकाई
स्वामी आगमनु। अरे सेवक के अगर स्वामी आ जाए, ये तो हमारा आहा सारे अमंगलों को हर लेने की ये दिख रहा है दर्शन, ये तो दर्शन हो रहा है क्या कि आज सेवक के घर प्रभु आ गए। लेकिन प्रभु तदपि उचित जनो बोले सप्रीति। प्रभु जब ये उचित नहीं है, आप आदेश कर दिए होते, मैं आ गया होता। लेकिन तब भी आपने प्रभुता तज करके क्यों? क्योंकि बड़े का स्वभाव ही है ये, बड़े को चाहिए। बड़े का क्या यही बड़प्पन है। मेरे प्रभु ने कहा कि प्रभु प्रभुता तज, प्रभु कीन आप स्नेह हो, आपने स्नेह बस यहां पर आए हो, बताइए क्या आदेश। मेरे देखो भाई, हमारा जीवन, हमारा चरित्र तब धन्य हो जाता है जब हमारे चरित्र की बड़ाई कोई श्रेष्ठ मुख से हो जाती है। आज राम जी के बारे में, यद्यपि राम जी हैं परंतु मनुष्य अवतार में आज राम जी के बारे में वशिष्ठ जी ने हस्ताक्षर कर दी। क्या? सुन स्नेह साने बचन मुनि रघुवर प्रशंसा, राम कस न तुम कहो हंस वंश अवतंस। हे रघुवंश के हंस, हे रघुवंश के हंस, ये तुम्हारे वचन हो भी क्यों नहीं सकते? क्योंकि ये तो हंस के वचन हो सकते हैं, और भगत हंस होता है। तभी तो कहा भरत हंस रविवंश तड़ागा। इस रघुवंश रूपी सरोवर में भरत रूपी हंस जन्म ले लिया है, जो गुण और दोष को विलग करने की क्षमता रखता है। यद्यपि आप राम हो, आप सब जानने वाले हो, लेकिन क्या? अरे भूप सजेऊ अभी से समाजू। राजा ने अभिषेक की तैयारी कर रखी है, राज्याभिषेक की तैयारी कर रखी है, और आपको राजा बनाना चाहते हैं। आज राम जी क्यों? क्योंकि कोई भी कार्य बिना राम जी की सम्मति से संपन्न हो ही नहीं सकता। वशिष्ठ जी ने कितनी सुंदर बात कही कि मैं इतना कह रहा हूं कि राजन दशरथ जी आपके स्नेह में, जो कि विधान के तहत भी है, आप बड़े पुत्र हो दशरथ जी के, आपके स्नेह में दशरथ जी आपको अयोध्या का राजा बनाना चाहते हैं। लेकिन ये नहीं कहा कि आप बनो। देखिए, विश्वामित्र जी ने कहा अहिल्या अवतार के समय कि आपको कृपा करनी ही पड़ेगी। गौतम नारी श्राप बस। क्यों? क्योंकि ये जीव श्रापित है, आपको कृपा करनी ही पड़ेगी। कुछ उसमें कोई इफ एंड बट नहीं है, कुछ सोचना नहीं है। इसलिए राम जी ने परसत पद पावन कर दिया, बिना शोक न सम। यद्यपि उचित नहीं है स्त्री को चरण स्पर्श कराना, लेकिन गुरु आज्ञा। लेकिन यहां क्या कह रहे हैं कि दशरथ जी आपको राजा बनाना चाहते हैं, लेकिन आप राघव वही करो कि राम करहु सब संजम आजू, जो विधि कुशल निभाए काज। क्योंकि आप विधि में रहने वाले हो। श्रुत से तु पालक राम तुम। आप इस जगत के अवतार के, आपके अवतार का कारण है क्या? जग विस्तार ही क्या विशद अस कस। कैसे होगा? असुर मार था पही सुरन। मैं ये जानता हूं आप इसीलिए आए हो, इसीलिए मैं कह रहा हूं राम करहूं सब संजम
जम आजो जो विधि कुशल निभाए काजू। गुरु जी की इस सुंदर सिख को धारण करके मेरे प्रभु जी सियाजू महारानी के साथ विचार मंथन कर रहे हैं। क्या एक साथ हम जन्मे, हमारा कर्ण भेद संस्कार एक हुआ कि एक साथ खेले कूदे, विवाह भी एक साथ संपन्न हुआ, लेकिन आज राज बड़े को ये कैसी विधि का। इधर भाई ऊंच निवास नीच करतूती और देख न जाए पराय विभूति। मंथरा का कोई लेना देना नहीं था, लेकिन यही तो काम है। इसीलिए तो गोस्वामी जी ने कहा भैया संत के साथ मैं असंत के भी प्रणाम करता हूं, क्योंकि संत बिछुड़ जाए तो प्राण निकले लेता। संत जीवन से चला जाए, श्रेष्ठ जीवन से चला जाए तो प्राण है, और दुष्ट का संग दुष्ट साथ में आ जाए तब जानो प्राण ले लिए। इसीलिए दुष्ट से बराबर दूरी बना करके रहे। उनसे ना दुश्मनी ठीक है और ना दोस्ती। हम तो हमारी मस्ती में बस चल। गोस्वामी जी ने परिचय दिया कि नाम मंथरा ये मंदमती है। उसने क्या किया, संग के प्रभाव से चेर के केरी के, और संग दोष बड़ा खतरनाक है। करें हैं विचार, क्या करूं। मां के पास पहुंची, क्या हुआ, बहुत हंस रही हैं आप, क्या क्या सब कुशल तो है। कहा राम छाड़ कुशल के ही आजू। राम जी को छोड़ करके कौन कुशल है, के उसके निकल पड़ा। अरे राम मेरे राम कुशल हैं, इसलिए जगत कुशल है। क्यों? क्योंकि जगत तो उनमन निवास करता है। यदि राम प्रसन्न है तो जगत तो स्वाभाविक प्रसन्न ही होगा। इसमें दुख की क्या बात है। तुरंत भैया लेकिन काने खोरे कुबरे कुटल कुचाल का, बड़े खतरनाक। अच्छा जेल रहना पसंद करोगी? जेल कैसी जेल? भूल गई राम बनेंगे युवराज, कौशल्या मां बनेंगी राजमाता, और तुम बनेगी कौशल्या जी की सौतन चेरी। आगे कैकेयी जी ने कहा है कि मैं चेरी छोड़ अब रानी थोड़ी ना बनूंगी। यदि तुझे रानी बनना ही नहीं है तो तू क्यों खरमंडल कर रही है। यही असंतों का काम है। घर में एक यदि कोई आ जाता है बिना मतलब के झंझट, इनसे बचना है। कैकेयी जी को अनेक प्रकार से अपने कुसंग की बुद्धि से कैकेयी जी को बुद्धि को खींच लिया। कहा क्या करना है, राम जी का कल तिलक होगा, और यदि राम जी का तिलक हो गया तो तुम्हें दासत्वता स्वीकार करनी पड़ेगी। किसकी? कौशल्या जी। कैकेयी जी ने कहा मैं जन्म भर नेहर में वास कर लूंगी, लेकिन सौतन की सेवा नहीं। क्यों भैया? वो वही कौशल्या वही कैकेयी जी हैं जो भरत को नहीं, कवितावली में भरत को नहीं, मेरो लाल तो मेरो राम है। कौशल्या जी जब आंगन में बिहर रहे थे, आगे चर्चा आएगी, लेकिन क्या है, संग घुमाई पृथ्वी, बुद्धि घुमा दिया। नेहर जन्म भरब बर जाई, लेकिन नहीं। राम
मांग लेना। क्या? पहला भरत जी को युवराज पद और दूसरा विशेष व्रत राम जी को। क्या करना होगा? कोप भवन में चली जाओ।